हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हम। आज हम मार्था नुसबम का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है अडेप्टेटिव प्रेफरेंस। सपोज कीजिए एक लड़की है गांव में जो रहती है, उसे बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम्हारा काम है सिर्फ घर में रहना, घर की सेवा करना, है ना। बड़े होके हस्बैंड की बात मानना, माँ बाप की बात मानना, और घर की चार दीवारी के अंदर जो है तुम्हारा जीवन है। और पढ़ाई वगैरह तुम्हारे लिए नहीं बनी। और एक दिन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, उससे पूछते हैं कि आपका क्या विचार है कि लड़कियों को कौन सी एजुकेशन देनी चाहिए, कहाँ तक एजुकेशन फ्री करनी चाहिए, कौन सी डिग्री देनी चाहिए। तो वो लड़की जवाब देती है कि लड़कियों को एजुकेशन की जरूरत ही क्या है, क्योंकि उनका काम तो घर में रहना है, माँ बाप की बात मानना है, हस्बैंड की बात मानना है। तो जो ऑफिशियल्स होंगे वो कहेंगे कि ये आपका व्यू है ना। पर अब ध्यान से समझिए, क्या जो है ये उस लड़की का व्यू है, या उसके मन को इस तरह से कंडीशन किया गया है कि वो उसका व्यू बन गया है। समझ आ रही है बात अब आपको, कि उसको इस तरह से नरिश किया गया है, कंडीशनिंग किया गया है कि अनकॉन्शियस में, सॉरी सबकॉन्शियस में उसके बैठ गया है कि लड़कियों के लिए पढ़ाई वगैरह है ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर, स्पेशली गांव में या अंडर डेवलप एरियाज में, जो लड़कियां हैं वो एजुकेशन की डिमांड ज्यादा नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एजुकेशन चाहती नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया गया है बचपन से कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, या ना एजुकेट किया गया है। उनके मन को भर दिया गया है विचारों से कि तुम्हारे लिए एजुकेशन है ही नहीं। इसलिए जब उनसे पूछा भी जाता है या चॉइस की जाती है, तो वो खुद ही कह देते हैं कि हमें एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि ये उनकी चॉइस है, पर ये जो चॉइस है ये मैनिपुलेट की गई है सोसाइटी के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, है ना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मानिए कि एक इंसान है, ठीक है, वो क्लर्क की नौकरी करता है और रोज ह्यूमिलेट करता है उसका बॉस उसको, थोड़ा थोड़ा बोलता है, कमेंट पास करता है, ठीक है। अब ऐसा चलते चलते 10 20 30 साल हो गए, अब वो 60 साल का हो गया है। और एक दिन पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग, उस वर्कर से पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए। वो कहेगा बस थोड़ी सैलरी ठीक मिल जाए, ठीक है, और थोड़ी बहुत बेइज्जती कम हो बस। पर जब उनसे पूछेगा कि क्या आप 100% डिग्निटी नहीं चाहते हैं, क्या आप जो है ऐसा वर्क कल्चर नहीं चाहते हैं कि जहां पर बॉस से लेकर प्यून की भी उतनी ही डिग्निटी हो, उतनी रिस्पेक्ट हो। वो कहेगा अरे ये तो ख्यालों की बात है, ये कैसे हो सकता है। बॉस बॉस है, क्लर्क क्लर्क है, डिफरेंस तो होगा ही ना। अब ध्यान से देखिए, यहां पर वो इंसान जो है अपनी कंडीशनिंग जैसे हुई है उसकी 30 सालों में, इतना ह्यूमिलेशन हुआ है उसके साथ, इतना ज्यादा उसे टॉर्चर किया गया मेंटली, तो भूल ही गया है कि ह्यूमन डिग्निटी बराबर हो भी सकती है। ऐसा कल्चर, ऐसा वर्क कल्चर हो सकता है जहां पर कोई ह्यूमिलेशन ना हो, जहां पर बॉस और एम्प्लॉय दोनों बराबर हो। तो आप समझे अब कि जो हमारी चॉइस होती है, हमारे विचार होते हैं, वो जो है सिर्फ हमारे ही नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो जो है चैनलाइज किए जाते हैं। वो जो है तोड़ा मरोड़ा जाता है समाज के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा। तो
जब आप ये देखते हैं कि कोई इंसान कहता है कि बस 4 वक्त की रोटी मिल जाए, थोड़ा-सा ठीक सा वो पानी रोटी मिल जाए, तो आप उसपे ये मत हँसिए कि यार ये क्या है? किसे बस आज के टाइम में भी इतना ही चाहिए। लोग चैट जीपीटी से क्या-क्या कर रहे हैं, लोग मार्स पे पहुँच रहे हैं और इसे बस 2 वक़्त की रोटी चाहिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसके जो विचार हैं, उसकी जो एस्पिरेशन है, उसको किस हद तक दबाया गया है बचपन से, जिसके वजह से उसने कोई ऊँचा आसमान देखने की हिम्मत ही नहीं करी। उसने ये सोचा ही नहीं कि मैं भी साइंटिस्ट बन सकता हूँ। उसने ये सोचा ही नहीं कि मैं भी महान फिलोसोफर बन सकता हूँ, सुकरात जैसा। उसका जो जीवन है, वो सिमट के रह गया है, घर में 2 वक़्त की रोटी में। तो इसीलिए हमें जो है ऐसा सिस्टम, ऐसा एजुकेशन बनाना चाहिए, जो कि ऊँचे से ऊँची फिलॉसफी इंसान को दे, जो कि हर छोटे इनजस्टिस को क्वेश्चनिंग करे कि जो इनजस्टिस है ये गलत है। और ये कब आएगा? जब हम बच्चों को, समाज को ऐसी शिक्षा देंगे। कैसे शिक्षा? ह्यूमन डिग्निटी की शिक्षा, फिलॉसफी की शिक्षा, कैपेबिलिटी की शिक्षा, एस्पिरेशन की शिक्षा, जिससे कि उनकी जो चॉइस है, उनकी एस्पिरेशन है, वो ऊंचे दर्जे की हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।